बेटा हम इसमें पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से बेटा पोटेंशियल का वेरिएशन ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपली भाई पहला बेटा मैं ले लेता हूं, 2 4 ले लेता हूं पहले केस में, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल और सेम साइन वाले। ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई एक्सिस है। 2 4 ले लिए, एक चार्ज मैंने ले लिया ये क्यू, दूसरा चार्ज बेटा ले लिया क्यू। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा ए, भी कितनी है ए। 2 चार्ज रखे हुए हैं, इनकी वजह से बेटा क्या बताना है, अगर मैं इधर से कहीं से आऊं इनफाइनाइट से, तो मुझे क्या बताना है पोटेंशियल किस तरह घटेगा बढ़ेगा। इस एक्सिस पे आ रहा हूं मैं बेटा, ऐसे आ रहा हूं मैं, तो पोटेंशियल किस तरह कम ज्यादा होगा उसका वेरिएशन बताना अपने को। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं बेटा। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा बड़ा ले लेता हूं बेटा। चलिए कहां पे बेटा चार्ज अपने, एक चार्ज तो यहां पर है बेटा, और एक चार्ज यहां पर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है प्लस बेटा क्यू, ये भी कितना प्लस क्यू। अब अपने को पता है बेटा जो पोटेंशियल होता है, पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ। जो पोटेंशियल होता है, बेसिक को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, उसका वैल्यू कितना होता है के क्यू अपॉन जिस भी डिस्टेंस पे निकालना चाह रहे वो, और v इज इक्वल टू अपने को पता है v1 प्लस v2 प्लस v3, इस रूल को भी फॉलो करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे q रखा जाएगा बेटा वो क्या रखा जाएगा विद साइन। ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का लफड़ा भी नहीं लेंगे अपन यहाँ पे। चलिए तो अब आगे बढ़ते बेटा, मैं कोई दूर इन्फिनिटी पे एक पॉइंट ले लेता हूं। पहला पॉइंट इसकी बात करते हैं, बहुत दूर बेटा इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट ले लिया, इसकी बात करते हैं अपन। इनफाइनाइट है, तो इस क्यू से भी क्या बेटा वो इनफाइनाइट, इस वाले क्यू से भी क्या इनफाइनाइट, तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 आएगा बेटा। ठीक है भाई, वहां पे इस क्यू की वजह से भी v1, इस वाले क्यू की वजह से ये 1 है तो v1, ये 2 है तो बेटा v2, इसकी वजह से v1, इसकी वजह से v2, कोई दिक्कत नहीं है। v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, अब बेटा यहां से इनफाइनाइट पर है तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन इनफाइनाइट, v1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन इनफाइनाइट, कितना है बेटा 0। ठीक है, तो v2 भी क्या आएगा 0, तो नेट क्या आएगा v उस पर बेटा इनफाइनाइट पे रहेंगे अपन तो 0 की तरफ। चलिए जैसे 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 पास आते जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। मान लिया मैं बिल्कुल जस्ट पास ये 2 पॉइंट ले लिया बेटा, अब इस पॉइंट की बात करता हूं मैं इधर। v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ये डिस्टेंस बेटा कितनी है a थी शायद मेरे हिसाब से। ठीक है a, ये भी a। चलिए v इज इक्वल टू v1 क्या आएगा बेटा, इसकी वजह से आएगा v1, इस क्या q चार्ज की वजह से, तो k q अपॉन r। अब यहां निकाल रहा हूं बेटा इससे जस्ट पास में, बिल्कुल जस्ट पास में, कितना डिस्टेंस है लगभग 0 के पास, प्लस k q अपॉन, अब इस पॉइंट का बेटा यहां से कितना डिस्टेंस है देखिए, इस 2 पॉइंट का बेटा इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है देखिए ये 2a, 2a। यहाँ पे बेटा स्क्वायर वगैरह, यहाँ पे बेटा स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं आता। देखिए अब ये क्या है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करो बेटा क्या आ जाएगा
इनफाइनाइट। अब डायरेक्शन तो होता नहीं है, प्लस ये तो प्लस ये आएगा, सॉरी चार्ज का वैल्यू रखने पर भी क्या आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट आ रहा है। यहां की बात करते बेटा थर्ड पॉइंट की, तो ये भी जस्ट पास में, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वी इनफाइनाइट आएगा। देखिए 1 की वजह से यहाँ पे जस्ट पास में तो इनफाइनाइट, और डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो डायरेक्शन का तो लफड़ा रखना नहीं है, ठीक है, तो इनफाइनाइट आ गया यहाँ पे भी। चलिए बीच की बात कर लेते बेटा, यहाँ पे v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, वी इज इक्वल टू के क्यू, इसकी वजह से निकाल रहा हूँ के क्यू अपॉन, बेटा कितनी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, 1 वाले चार्ज से ए पर, तो ए प्लस के क्यू अपॉन 2 वाले चार्ज से बेटा ए डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे v कितना आ गया, 2 के क्यू अपॉन ए। कहने का मतलब कुछ वैल्यू आई यहाँ पे बेटा, यहाँ पे वही फिर v यहाँ पे फिर से इनफाइनाइट, यहाँ पे v फिर से बेटा v यहाँ पे इनफाइनाइट, और इधर कहीं पे बेटा v 0। सॉल्व करके करके देखते रहिए, इनको आंसर आ जाएगा। अब ग्राफ बना लेते बेटा, तीन पॉइंट ले लेते, तीन हिस्से ले लेते हैं, एक तो इस चार्ज के लेफ्ट राइट, एक इस चार्ज के लेफ्ट राइट। ये बता रहा बेटा ई को, और ये बता रहा बेटा एक्स एक्सिस को, ठीक है, मतलब मैं एक्स एक्सिस पे चल रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इनफाइनाइट, जब x इनफाइनाइट था बेटा तो v कितना है, 0, सॉरी ई नहीं है, ये v रहेगा, सॉरी ये v रहेगा बेटा। जब इनफाइनाइट था बेटा, मैं इधर इधर था इनफाइनाइट पे, तो v कितना है, 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे मैं चार्ज 1 के पास में आया बेटा, v कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे तो बेटा चार्ज 1 था, यहाँ पे चार्ज 2 था, तो कहां से कहां तक बनेगा बेटा, इधर 0 से स्टार्ट होगा, और बेटा ऐसे एक सेकेंड, 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे करता 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 बेटा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी के पास तक चला जाएगा। चलिए फिर इस चार्ज के इस वाले रीजन में आते हैं, देखिएगा बेटा कहां से स्टार्ट हुआ, प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, कम हुआ कुछ वैल्यू आई, भाई इन्फिनिटी से कुछ वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब कम हो रहा है, कम होते 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 क्या आई, कुछ वैल्यू आई, फिर उसके बाद वापिस इन्फिनिटी आ गया, मतलब इन्फिनिटी से कम होते होते कुछ वैल्यू आई, फिर वापिस इन्फिनिटी पे चला गया। तो बेटा इन्फिनिटी से कम होते 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 कुछ वैल्यू आई, फिर वापिस इन्फिनिटी पे चला गया, ठीक है, दूसरे चार्ज तक आ चुके, यहां तक आ चुके। अब इधर वाले रीजन में आते हैं, इधर क्या बेटा, प्लस इनफाइनाइट से दूर तक 0, तो क्या बेटा प्लस इनफाइनाइट से ये 0 को अप्रोच करने लग गया, ये ग्राफ बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कौन सा ग्राफ था बेटा, v वर्सेस x, अब v वर्सेस y बना लेते हैं। देखिए v वर्सेस y कैसे बनाएंगे, v वर्सेस y का मतलब क्या है बेटा, v वर्सेस y का मतलब है अगर मैं y एक्सिस पे जा रहा हूं, ठीक है, इस y एक्सिस पे ऊपर नीचे जा रहा हूं मैं, तो मुझे पोटेंशियल किस तरह से फील हो रहा है, ठीक है, वो पता करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वही बेटा ये बनाया, यहाँ पे था, यहाँ पे एक चार्ज था, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा बेटा तो v कितना था, v1 प्लस v2, मतलब v इज इक्वल टू 2
के क्यू अपॉन आर, इतना था बेटा। ठीक है, चलिए अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो इसकी वजह से बेटा कुछ आएगा, इसकी वजह से कुछ आएगा। ठीक है, और ऊपर जाऊंगा तो इसकी वजह से बेटा कुछ आएगा इधर, और इसकी वजह से भी कुछ आएगा। अगर मैं इन्फिनिटी पे चल गया बेटा तो v क्या आ जाएगा, 0। सेम इधर क्या होगा, यहां पे रखूंगा बेटा तो क्या आएगा देखो, दोनों। पहले तो ये बताइए मुझे कि पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा पॉजिटिव, देखिए भाई, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये तो डिस्टेंस है बेटा। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस रख रहे हैं अपन यहाँ पे, ये नेगेटिव वाली। ठीक है, नेगेटिव वाली क्या रख रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं, मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जो भी रहेगा। तो सेम इधर भी क्या होगा बेटा, इधर इनफाइनाइट पे अगर पॉइंट लूंगा तो वहां पे v क्या आ जाएगा, 0। क्यों, के क्यू अपॉन इनफाइनाइट पॉइंट, तो इनफाइनाइट पॉइंट मतलब के क्यू अपॉन इनफाइनाइट मतलब पोटेंशियल 0। चलिए ये Q1 है, ये Q2 है, और दोनों की वैल्यू कितनी थी बेटा, Q। चलिए तो ग्राफ बना लेते हैं। एक सेकेंड, तो क्या हुआ बेटा, अगर इधर ये यहां से क्या है बेटा, अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो यहाँ पे v क्या आ जाएगा, 0। मतलब देखो v कहां से बढ़ रहा है बेटा, किसी पॉइंट से बढ़ रहा है और इनफाइनाइट तक, इधर भी किसी पॉइंट से बढ़ रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, चलिए तो ग्राफ बना लेते बेटा। इधर तो क्या आ जाएगा, v, इधर तो क्या आ जाएगा बेटा, v आ जाएगा। चलिए इधर क्या आ जाएगा, y, मतलब मैं y पे जा रहा हूं। तो y पे बेटा मैं अगर ओरिजिन पे था, अगर मैं यहाँ ओरिजिन पे था, ठीक है, तो v कुछ था, कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ था यहाँ पे आ जाएगा। जैसे जैसे बेटा मैं किधर जा रहा हूं, प्लस वाई की तरफ जा रहा हूं, देखो प्लस वाई की तरफ जा रहा हूं, तो इन्फिनिटी की ओर जाता जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जाता जा रहा है। जैसे जैसे बेटा मैं माइनस वाई की तरफ जा रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो की तरफ जाता जा रहा है बेटा। देखो ये तो इन्फिनिटी तो डिस्टेंस है, जैसे जैसे मैं इधर v इक्वल टू 0 था, देखिए ये, ठीक है, ये v 0। तो जैसे जैसे मैं बेटा किधर जाता जा रहा हूँ, ऊपर जाता जा रहा हूँ, इनफाइनाइट पे जाता जा रहा हूँ, तो v 0 जाता जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं y पे आगे बढ़ता जाऊंगा वैसा बेटा उस तरह से y क्या हो जाएगा, सॉरी v किधर जाता जाएगा, 0 की तरफ जाता जाएगा। इधर भी सेम ऐसे, ठीक है। तो देखो इधर v क्या है, 0। अगर मैं y इनफाइनाइट पे हूँ बेटा, इस माइनस वाई की तरफ मैं इनफाइनाइट पे चला जाऊंगा तो y, सॉरी y इनफाइनाइट की तरफ चला जाऊंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, v 0। इधर में इस साइड में y इनफाइनाइट पे चला गया तो v 0 हो जाएगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, जैसे ओरिजिन पे आया तो v क्या है, कुछ वैल्यू आ रही है तो कुछ वैल्यू मान ली यहाँ पे। तो ये v का वैल्यू कितना है बेटा, 2kq अपॉन आर। आर क्या है, सेंटर का उन चार से डिस्टेंस। फिर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ऊपर जा रहा हूं, जैसे जैसे ऊपर जाता जाऊंगा डिस्टेंस दूर होता जाएगा, के क्यू अपॉन आर। आर क्या होता जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट होता जा रहा है, तो अपने आप वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने आप 0 को अप्रोच करता जा रहा है। ये क्लियर हुआ। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते बेटा, केस सेकंड ले लेता हूं मैं अब। चलिए सेम वही कॉन्सेप्ट है, इस बार ये Q1 है, इस बार ये -Q2 है।
Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या बेटा इक्वल है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। इधर मैं बहुत दूर इनफाइनाइट पे हूं, तो इनफाइनाइट पे बेटा पोटेंशियल 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले पॉइंट की बात होगी। अब दूसरा पॉइंट बेटा मैं इधर ले लेता हूं, इस पॉइंट की बात करता हूं। जैसे इसके पास है v इज इक्वल टू के Q1 अपॉन 0, लगभग लगभग 0 यही है, प्लस के माइनस Q2, मैंने बोला था साइन के साथ रखना है, Q2 अपॉन बेटा ये डिस्टेंस मान लिया a है, और ये डिस्टेंस भी अगर a है, भाई ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2a। ये क्या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में से कुछ भी माइनस कर लो बेटा, क्या आएगा इनफाइनाइट, ये आएगा। चलिए 2 पॉइंट पे आ चुका है। अब बारी आती है 3 पॉइंट की। तो 3 पॉइंट को बेटा मैं इधर समझता हूं। ये तो 2 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट इधर समझ रहा हूं मैं। ये बेटा 2 पॉइंट समझ लिया अपन ने, अब मैं 3 पॉइंट इधर समझता हूं। ध्यान से देखिएगा 3 पॉइंट को बेटा, v इज इक्वल टू के Q1 अपॉन, बेटा ये के Q1 अपॉन, Q1 के लिए बेटा ये डिस्टेंस कितनी है 0, प्लस के माइनस Q2 अपॉन 2 है। बेटा ये भी लगभग लगभग 2 ही, ये देखो ये, तो अभी भी कितना आ गया, इनफाइनाइट में से कुछ भी माइनस करो बेटा, इनफाइनाइट ये आएगा। तो ये अगला पॉइंट आ चुका है। ये दूसरा पॉइंट आ चुका है। ये तो पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये बेटा तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट बेटा मैं यहां ले लेता हूं, इसको इधर संभाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, v इज इक्वल टू के क्यू, क्योंकि Q1 का वैल्यू बेटा कितना है Q अपॉन कितना डिस्टेंस है ये a, माइनस के क्यू अपॉन ए। ये माइनस क्यों हुआ बेटा, ये जो Q2 है ये माइनस का, इसलिए माइनस Q2, तो माइनस Q, तो बेटा ये कैंसिल होके कितना आ गया v इक्वल टू 0। कहने का मतलब बेटा यहां पे वैल्यू कितना हुआ, v 0 आ गया, मतलब इनफाइनाइट से 0 पे पहुंच गया अपन। इस पॉइंट की बात कर लेते बेटा, एक सेकेंड। तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट के बारे में बेटा, इस पॉइंट को इधर समझ लेते हैं। v इज इक्वल टू के Q1 अपॉन, बेटा ये पॉइंट देखो Q1 से कितने दूरी पर है 2a, माइनस के Q, माइनस तो समझ में आ गया, इसकी वजह से बेटा माइनस आएगा क्योंकि Q2 माइनस का, इसलिए अपॉन बेटा ये डिस्टेंस कितना है लगभग लगभग 0, तो ये क्वांटिटी क्या होगी बेटा माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड कर दो तो भी क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट, तो v कितना है बेटा माइनस इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बेटा अगर इस पॉइंट को भी समझूंगा तो यहां पे भी v कितना आएगा बेटा माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि देखो k, ये तो कितना आएगा के क्यू अपॉन 2 है, और इसकी वजह से कितना आएगा इस वाले की वजह से Q2 वाले की वजह से माइनस के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस 0, तो बेटा इससे भी इनफाइनाइट कितना, सॉरी v कितना आ जाएगा इससे भी माइनस इनफाइनाइट। और जैसे बेटा मैं इनफाइनाइट पे चला जाऊंगा इधर,
इधर इनफाइनाइट पे चला जाऊंगा इधर, तो v कितना आ जाएगा बेटा 0। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो इन सभी पॉइंट की हेल्प से बेटा मैं क्या यूज कर लेता हूं, हेल्प में लेते हुए इन सभी को ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। सिर्फ मैं क्या ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, वी एक्स बेटा, वी वाई तुम ड्रॉ कर लेना, v और ये x, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं। अगर नहीं आता है तो बेटा कमेंट में कर दीजिएगा, मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होमवर्क है वो तुम्हारे लिए, डीपीपी बोल सकता हूं मैं उसको। अगर हो जाए तो कमेंट में कर दीजिएगा कि हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो कमेंट में नो कर दीजिएगा, अगर हो चुका है तो यस कर दीजिएगा। तो बेटा 3 रीजन लेते, चलिए देखिए, पहले क्या है, इस Q1 के इधर की बात चलते हैं, 0 से कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। तो बेटा 0 से प्लस इनफाइनाइट बना दो, 0 से चलता चलता आया बेटा प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। 0 से, एक सेकेंड अच्छे से क्लियर बनाता हूं, 0 से चलता चलता आ रहा है बेटा और ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे क्या था Q1, यहाँ पे क्या था Q2, माइनस का Q2, यहाँ पे प्लस का Q1, यहाँ पे माइनस का Q2। चलिए अब इस Q1 चार्ज के इधर आ जाते हैं। इधर बेटा क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से चलता चलता 0, और फिर बेटा ये देखिए इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए कितना है, माइनस इनफाइनाइट। तो पहले तो बनाता हूं मैं इनफाइनाइट से 0, तो बेटा ये इनफाइनाइट से जाता 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 कैसा है बेटा, ये 0 पे पहुंच गया। फिर 0 से होता 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 बेटा माइनस इनफाइनाइट पे चला गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 0 था, फिर इसके बाद अपन किधर गए, इस पॉइंट पे गए, और ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है बेटा, माइनस इनफाइनाइट। चलो अब इधर आते इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का देखिए कितना है बेटा, माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से बेटा किधर जा रहा है, इधर जाएंगे तो 0, तो माइनस इनफाइनाइट से 0 को अप्रोच कर रहा है। ये माइनस इनफाइनाइट से बेटा 0। इतना क्लियर हो गया, तो ये अपना आंसर हो गया। इतना क्लियर हुआ। चलिए ये अपन ने कौन सा बनाया बेटा, v वर्सेस x, v वर्सेस y आप लोग बनाइएगा। अगर होता है तो कमेंट में यस लिखिएगा, नहीं होता है तो नो लिखिएगा बेटा, ठीक है। मैं उसका कमेंट में फोटो खींच के बेटा या फिर किसी भी वीडियो के अंदर मैं उसका समझा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।